गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हाल ही में आप में से कई सारे लोगों ने एक बात के लिए मुझे बहुत मनाने की कोशिश की और कई लोगों ने कहा कि सर वो जो तोते आपके पास में हैं उनको आप खुले आसमान में छोड़ दीजिए, पंछियों को कैद करना अच्छा नहीं है और ये आपने गलत किया। तो बहुत सारी ऐसी बातें रिकमेंडेशन में मेरे पास आए। कुछ थोड़े से हेट कमेंट भी आए कि सर शेर पालो ना, यदि इतने अमीर आदमी हो तो टाइगर क्यों नहीं पालते हो, बेचारे निरीह पक्षी को क्यों पाल लिया है, क्यों पिंजरे में बंद कर दिया है। मैंने आपको बताया भी था कि जो कोन्यूर वैरायटी का जो बर्ड या पक्षी होता है ये बेसिकली अर्जेंटीना के तोते होते हैं। यदि मैं आपके कहने में आकर उनको मैं छोड़ दूं और खुले आसमान में उनको मैं छोड़ दूं तो पता है आपको वे एक दिन के अंदर ही मारे जाएंगे। वो कारण उसके पीछे ये कि ये कैप्टिव ब्रीड है। कैप्टिव ब्रीड का मतलब है कि ऐसी ब्रीड जो ह्यूमन मैनेजमेंट के अंतर्गत ग्रो की है, ठीक है। कब से क्या है उसका कोई ट्रेल हमारे पास नहीं है कि ये इन बच्चों का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ रहे। आप सोचिए कि मान लीजिए कि इसके पेरेंट जो है उन्होंने अंडे दिए होंगे किसी पिंजरे के अंदर, वहां बच्चों का जन्म हुआ होगा और वो बच्चे पिंजरे में ही बंद हुए होंगे। उनको जो है फूड की तलाश करना उनको आता ही नहीं है। उनको मतलब कहां से उन्हें अनाज का दाना मिलेगा, कहां उन्हें पानी मिलेगा, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जबकि जो वर्ड नेचुरली फ्री वर्ड जो पैदा होते हैं उन्हें पता होता शुरू से कि हमें दाना चुगने के लिए कहां जाना है, कैसे हमको बाज से बचना है, कैसे हमको चील से बचना है, उनको मालूम होता है। लेकिन कैप्टिव ब्रीड जो होती है वो नहीं जानती है। इनको पता है कि रोज सुबह शाम हमारा मालिक जिसने पिंजरे में हमें रखा हुआ है वो आके खाना दे देगा, हमको पानी दे देगा, हमको नहला देगा, हमको जो है वो इंटरटेनमेंट का साधन भी उपलब्ध करा देगा। हाँ, हमारे घर में जो पिंजरा है उसमें कुछ इंटरटेनमेंट के साधन भी लगे हुए हैं। उसमें छोटी छोटी गेंदे हैं, उसके अंदर बॉल है, उसमें सीढ़ी लगी हुई है। हालांकि है वो पिंजरा। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, किसी पक्षी को बंद कर रखना जो है वो सही नहीं है और मैं इस बात का प्रबल समर्थक हूं। लेकिन इस बात का मैं सहमत नहीं हूं आपसे एक बात में कि यदि मैं इन पक्षियों को आज छोड़ दूंगा तो ये आज ही मर जाएंगे, तो मेरी जिम्मेदारी है कि उन्हें मैं जिंदा रखूं कम से कम, क्योंकि वो कैप्टिव ब्रीड है। ये वैसी वाली बात है कि जो एक जानवर का जन्म यदि जू में होता है तो वो जू के कंफर्ट का आदी हो जाता है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंस में ये नहीं कि मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हूं कि मैं सही हूं कि गलत हूं। आई एम नॉट जस्टिफाइंग माई सेल्फ। मुझसे सिर्फ एक गलती हुई कि मैंने परचेस कर लिया उनको और उस गलती को मैं मान रहा हूं कि मैंने उनको परचेस कर लिया, ये मेरी गलती है बच्चे के कहने में आके, ठीक है, ये मेरी गलती है। लेकिन परचेस करने के बाद अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई उसकी ओर कि मैं इसको जो है मुझे इसका ध्यान रखना पड़ता है। जब मैं सुबह ऑफिस के लिए आता हूं, दाना देकर आता हूं, लौट के आओ तो चेक करता हूं उनको, पक्षियों को, ठीक है, उनको वेटनरी डॉक्टर को भी दिखाना पड़ता है। तो मतलब ये है कि वो जो वर्ड है उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, उनका भी पेरेंट बन गया हूं मैं, तो उनको मैं छोड़ नहीं सकता ऐसे में, नहीं तो वो मारे जाएंगे। तो देखो कई बार क्या होता है कि सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूं कि जिन लोगों ने जो है वो इस बात का विरोध किया है वो गलत है, वो बिल्कुल सही है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे वो एकदम सही है। लेकिन परिस्थितियों को समझकर उनके अनुसार निर्णय लेना यही समझदारी होती है कि आपको ये समझना होगा कि ये इस ब्रीड का क्या भविष्य है। यदि भारत के अंदर तो नेचुरली मिलती नहीं है, इंडियन पैरट को आप छोड़ देंगे वो सरवाइव कर जाएगा। यदि भारत का तोता आपने जंगल से पकड़ा हुआ है तो गैर कानूनी है उसको पालना, ठीक है, और यदि उस तोते को आपने पकड़ा है और आपने छोड़ दिया है तो वो उड़ जाएगा। कबूतर जिसका जन्म जो कहीं बाहर हुआ है और उसको पकड़ लिया आपने जबरदस्ती और उसको आप छोड़ोगे वो उड़ जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है, उसकी ट्रेनिंग हुई है उसकी कि उसे सरवाइव कैसे करना है। आई बात समझ में? दूसरी बात, इस पूरे इंसिडेंस से मैंने एक लेसन और सीखा। कल मैंने अपने बच्चों को ये बताया मैंने कि देखो बेटा ऐसा है कि ये पूरे इंसिडेंस में एक चीज सामने निकल के आई और ये तुम्हारे लिए एक लेसन है। मैंने अपने बच्चों को बोला ये तुम्हारे लिए एक लेसन है। वो ये लेसन है कि यदि तुम ज्यादा सुख सुविधा में रहोगे, ज्यादा मैं तुम्हें पैम्पर करूंगा, हर बार तुम्हारे लिए मैं पापा है, मम्मा बोल देगी फोन पे तो ऐसा हो जाएगा, पापा ऐसा कर देंगे, पापा यहाँ कर देंगे, वहां कर देंगे, पापा से बोल देंगे तो ऐसा हो जाएगा। जितना तुम मेरा और अपनी मम्मी का इस्तेमाल करोगे अपने रूटीन काम में, हर जगह आप हमारी हेल्प लोगे, आप इन पक्षियों के समान बन जाओगे कि छोड़ूंगा
तो ये कोई ना कोई लपक लेगा, खा लेगा उनको। दुनिया भी ऐसी है, खाएगी नहीं, बर्बाद कर देगी, आपको जो है बिगाड़ देगी, आपको गलत सलाह देगी। तो आपका ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। तो लाइफ में ट्रेनिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस है। रफ एंड टफ बनिए, उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस इस बात का है कि आप पहली बार जब घर से बाहर निकलते हैं तो घबराहट सी होती है कि यार पता नहीं क्या होगा, कोई हमें लूट ना ले, कोई हमें पकड़ कर नहीं ले जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। होता है क्योंकि पहली बार एक्सपोजर हो रहा है उस चीज का। बात इतनी सी है, जितना संघर्ष जीवन में मिलता है ना, उतना आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपको बता दूं मैं कि ये जो छोटे छोटे वर्ड्स है ना, आप मुझे पागल समझेंगे कि सर रोज इन वर्ड्स की बात करके इनसे कुछ सीख के आते हैं और हमें सिखाते हैं। हाँ, आपके आसपास इतनी चीजें हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ज्यादा सुख सुविधाएं, ज्यादा हेल्पिंग हैंड्स यदि आपको मिलेंगे ना, तो आप आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे, लिमिटेड ग्रोथ आपकी हो जाएगी। आपको खुद संघर्ष करना पड़ेगा, खुद अपने लिए जो है मंजिलें तलाशनी होंगी, तो आप सफल हो पाएंगे। आप तो संघर्ष जो होता है ना, वो चमकाता है आपको, संघर्ष आपको चमकाता है और सुविधाएं आपको दबाती हैं। सुविधाएं आपकी सफलता को दबा देती हैं। किसी बच्चे ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था कि सर मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है कि मैं देखता हूं कि मेरी उम्र के कई सारे लोग हैं जो यूट्यूबर बन गए हैं, यूट्यूब में शॉर्ट्स बना रहे हैं, फेसबुक में रील्स बना रहे हैं, इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर बन गए, 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार उनके फॉलोअर हो गए और उनको छोटे मोटे एड मिलने लगे और वो महीने का 5,000 10,000 रुपए महीना कमाने लगे। सर मुझे बड़ा बुरा लगता है, मैं नीट की तैयारी 2 साल से कर रहा हूं, लेकिन मैं ऐसे यूट्यूब के चैनल में जो लोग कमा रहे हैं उनसे मैं पीछे महसूस करता हूं और मुझे लगता है कि यार ये तो मुझसे अच्छा काम कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं ऐसा। याद रखो अच्छे से, घास 1-2 दिन 10-15 दिन में उग जाती है, पीपल के पेड़ को बनने में वक्त लगता है उसे, ठीक है। याद रखिए, जितनी जल्दी सफलता मिलेगी, जितनी आसानी से सफलता मिलेगी, उतनी आसानी से छुड़ा ली जाएगी, उतनी आसानी से आपको नष्ट भी कर दिया जाएगा। यदि आपने किसी को डिसरप्ट किया है कुछ दिनों के अंदर, कुछ सालों के अंदर, तो कोई दूसरा भी आपको कुछ मिनटों में डिसरप्ट कर जाएगा। तो याद रखना, कभी दूसरे को ये मत देखो कि इसको जल्दी कुछ मिल गया, ये देखो कि तुम क्या पाने जा रहे हो। तुम क्या, कोई एक बड़े शहर के बड़े डॉक्टर का और एक बड़े यूट्यूबर का यदि तुलना किया जाए तो कौन ज्यादा सिग्निफिकेंट काम करता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि काम क्या करने जा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या करना चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये मत देखो कि उसने इतना कमा लिया, उसने इतना कमा लिया। आप कुछ चीजों को जिनको आप सिग्निफिकेंस दे रहे हैं बहुत ज्यादा, तो सोचो कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या वाकई में बहुत सिग्निफिकेंट है वो? नहीं। अपनी मंजिल को देखो, अपने आसमान को देखो कि तुम्हारा आसमान जो है वो छत नहीं है, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, तो उड़ना पड़ेगा। उसका छत था तो छत पर बैठ के, मुंडेर पर बैठ के आवाज दे रहा है वो कि आ जाओ मेरा शॉट देख लो, है ना। तो इसलिए बेटा, आपके अच्छे बुरे सारे कमेंट्स को मैं बहुत गंभीरता से लेता हूं मैं, और मुझे लगता है कि मुझे भी अपनी बातों को कई बार रखने का मौका मुझे भी मिलना चाहिए। और आपसे मुझे बस एक ही शिकायत है कि आप जैसे ही कुछ चीज को देखते हैं और आप अपना एक जजमेंटल स्टेटमेंट मेरे को देते हैं ना, वो ठीक नहीं बेटा। वो ही मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। पिछले 200 एपिसोड उससे ऊपर हो चुके हैं। मैं आपको हर दिन ही समझाता हूं कि प्लीज डोंट बी जजमेंटल। सामने वाले की तरफ आकर देखिए कि ऐसा वो क्यों कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जजमेंटल बनने पर हम एक तरफा हो जाते हैं और एक तरफा सफलता नहीं मिलती। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।